और नमस्ते बच्चों, हम लॉन्ग एंड शॉर्ट लेसन कर रहे थे। अब इसके बाद जो है हम जो है इसके जो आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस हैं वो ये वाला। तो आज हम इससे करेंगे इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट हो रही है जिसमें 100 मीटर की रेस है और जो अरुंधति है इज़ द नियरेस्ट टू द फिनिशिंग लाइन। शी इज़ अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट। बिहाइंड हर इज़ रिहाना, Konkana and Uma are running behind Rihanna. Look at the picture to answer the questions below. Choose from these distances. तो हमें क्या है, ये 100 मीटर की रेस हो रही है। ये जो अरुंधति है शी इज जस्ट 6 मीटर फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। तो मीन्स वो 100 मीटर होने के लिए वो 6 मीटर पीछे है। इट मीन्स वो अभी 94 मीटर पर है। ठीक है, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखो और यहाँ से लेकर ये अरुंधति से लेकर इस रिहाना की डिस्टेंस देखो। क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं? जी नहीं, ये डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये और उसके बीच के डिस्टेंस कम है। इट मीन्स ये कितनी आएगी, यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर क्योंकि इससे तो कम ही आएगी 6 मीटर से, तो यहाँ पे कितनी आएगी, ये 3 मीटर। ठीक है, इट मीन्स जो रिहाना है वो अरुंधति से 3 मीटर के आसपास पीछे चल रही है। इट मीन्स वो 91 मीटर के आसपास है। ठीक है, 91 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस ऑब्जर्व करो, ये और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस हमें बराबर लग रही है? देखिए, तो ये डिस्टेंस भी लगभग बराबर है। इट मीन्स रिहाना और अरुंधति के रिहाना और इन दोनों के बीच में, उमा और कोंकणा के बीच में 6 मीटर की डिस्टेंस है। अब चलो, अब इसके बेस हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये हमने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। अब हम इसके बेस क्वेश्चन करते हैं। हाउ फॉर इज रिहाना फ्रॉम अरुंधति? अरुंधति से रिहाना कितनी दूर है? ये देखो, ये 6 मीटर था, ये 6 मीटर तो है नहीं, उससे कम है डिस्टेंस। तो कितने कम ऑप्शन मीन्स 3 मीटर जो है वो उसके पीछे चल रही है। ठीक है, तो यहां आंसर आएगा 3 मीटर। हाउ फार अहेड इज रिहाना फ्रॉम कोनकाना एंड उमा? कोनकाना और उमा से जो रिहाना है वो कितनी दूर है? ये देखो डिस्टेंस कितनी है उनके बीच में। यहां से देखो ये डिस्टेंस, ये देखो आप, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्या ये बराबर है? ये देखो, ऑब्जर्व करो से बिल्कुल ढंग से। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है, तो इट इज 6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे 6 मीटर आगे चल रही है। हाउ फॉर आर कोनकाना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? अब क्वेश्चन है हमारा, फिनिशिंग लाइन से कितना दूर हैं? तो 6 मीटर ये हो गया, 3 मीटर हमने ये निकाला, यहां से लेकर यहां तक 3 मीटर ये है। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9 और 9 और यहां से लेकर यहां तक भी 6 है। 9 और 6 कितना हो गया? 9 + 6 15 मीटर। तो अब जब 15 मीटर हो गया और ये डिस्टेंस थी 100, तो 100 से तो ये कितना रह गया? हाउ फॉर और कोनकाना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन? तो देखो 6 मीटर ये, 3 मीटर ये और 6 मीटर ये। 6 + 3 9, 9 + 6 15। तो दे आर अप्रॉक्सीमेट 15 मीटर behind this line. Then its answer is 15 मीटर। चलो ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं। तो देखो, हाउ फॉर पहले का आएगा, हाउ फॉर रिहाना इज फ्रॉम अरुंधति इट्स 3 मीटर, राइट? M फॉर मीटर। आफ्टर दैट हाउ फार अहेड इज रिहाना फ्रॉम कोनकाना एंड उमा? इट्स 6 मीटर। After that, how far are Konkana and Uma from the finishing line? Finishing line से कितना है? ये 6 मीटर, ये 6 3 9 और 6 15 मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन है, इन 1500 मीटर रेस पीपल रन फिल इन द ब्लैंक्स किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन जो था वो ये यहां से रहा। अब ये यहाँ पे क्या दे रखा है? हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर और 300 मीटर रेस? ठीक है, यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर मेक्स 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर मेक्स
हाफ अ किलोमीटर। ये आप क्लास 2 और 3 में कर चुके हैं, ठीक है, कि जो है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और ये 500 मीटर की बात की जाए तो वो हाफ किलोमीटर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1500 मीटर रेस में लोग जो कितने किलोमीटर चलते हैं, और 3000 मीटर में लोग कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें आएगा, यदि 1500 मीटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आएगा 1.5 किलोमीटर, एंड 3000 किलोमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इट्स आंसर विल बी 3 किलोमीटर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब जो अगला प्रश्न है उसमें क्या लिखा है, हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेस। जो मैराथन रेसेस होती हैं वो 40 किलोमीटर्स की होती हैं, ठीक है। अब जो है आपने देखा होगा जो मैराथन होती हैं वो हमेशा रोड के ऊपर होती हैं, कभी भी वो स्टेडियम में नहीं होती, क्योंकि स्टेडियम में क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ जो ट्रैक होता है वो 400 मीटर का ही होते हैं मैक्सिमम, उसकी जो लेंथ होती है, जो उसका जो एक राउंड होता है वो होता है 400 मीटर का। तो यहाँ पे पूछा गया है 10 राउंड ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक इज इक्वल टू दिस मच मीटर, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, आप सीधा फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो 1 राउंड में कितना होता है, 1 राउंड में कितना बन रहा है, 1 राउंड में है ये 400 मीटर, ठीक है। अब 10 राउंड में कितनी बनेगी, 10 राउंड में कितनी बनेगी, 10 क्रॉस 40, 10 क्रॉस 40 कितना हो गया, सॉरी 400 नॉट 40, इट्स 400, तो ये बन गया 4000 मीटर, और ये 4000 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे, 4000 के बनेंगे इक्वल टू 4 किलोमीटर, तो ये आपके बन गए 4 किलोमीटर। तो यदि कोई आदमी या कोई एथलीट, जो एथलीट है, यदि वो भागता है ट्रैक पर और 10 चक्कर लगाता है, 10 राउंड लगा लेता है, तो वो कितने करेगा, 4 किलोमीटर कवर करेगा। इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू हैव टू कंप्लीट दिस मच राउंड। 40 किलोमीटर के लिए उसे कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। देखो अब आपने ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद करना है। देखो 10 राउंड से सिर्फ 4 किलोमीटर हो रहा है, 10 राउंड से 4 किलोमीटर हो रहा है, तो नेक्स्ट 10 से कितना होगा, 8, नेक्स्ट 10 से कितना होगा, ठीक है, नेक्स्ट 10 से फिर नेक्स्ट 10 से कितना होगा, आप इस तरह से ऐड करते चले जाइए। आप क्योंकि 4 किलोमीटर का है तो आपको मैं जस्ट आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ये 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, आप इस तरह से कर चलिए, कर लीजिए, और ये बनेगा 8 टाइम्स। यहाँ काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो एक 4 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसे लग रहे हैं, अरे यार कहाँ चला गया, भाग चला है, इज इक्वल टू एक राउंड के लिए लग रहे हैं 4 किलोमीटर के लिए 10 राउंड प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ऊपर काउंट कर लेते हैं, क्या 8 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है 8 हो गए, 1 2 3 4 1 2, ठीक है ये 8 हो गए। अब इसको टोटल ऐड करिए, इज इक्वल टू आप क्या आ जाएंगे सच राउंड्स। तो अब आपने ऐड कर लेना और आपने खुद ही सॉल्व कर लेना ये, ठीक है। अब इसके बाद है लॉन्ग जंप वाली कहानी, कि कुछ बच्चे हैं जो लॉन्ग जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो धानु है उसका जो जंप है वो 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है। गुरजीत सेकंड प्लेस पर आ रहा है और उसका धानु से सिर्फ 20 सेंटीमीटर, ओनली 20 सेंटीमीटर कम है, 20 सेंटीमीटर लेस है। गोपी कम थर्ड, हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। अब गुरजीत का जंप कितना लंबा है और गोपी का जंप कितना लंबा है, ठीक है। तो यहां देखो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, देखो धानु का जंप कितना है, ठीक है, धानु का जंप है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, धानु जंप
कितना, मैं 3m 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करोगे आप, गुरजीत जंप। अब गुरजीत जंप कितना है, क्या बोला है, धानु के जंप से वो कितना है, ओनली 20 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब है कि हमें इसमें से 20 सेंटीमीटर कम करने हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मीटर मैंने माइनस कर दिया, इसमें 3 मीटर 40 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर में सेंटीमीटर कम करोगे और मीटर में मीटर, यहाँ मीटर में तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। तो इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ देखो 40 सेंटीमीटर से 20 माइनस किया तो ये बन गया 20, 40 में से 20 माइनस किया तो 20 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर माइनस होना है। गोपी जंप, अब गोपी का जंप कितना है, 3 मीटर, कितना आएगा, क्योंकि बोला गोपीस कम्स थर्ड एंड हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। गुरजीत के जंप से सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम है। तो 3, गुरजीत का जंप कितना है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर से आप 5 सेंटीमीटर लेस करोगे, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कम होंगे। आप ऐसा नहीं करना कि 3 से 5 माइनस करोगे, एक 3 से 5 कम नहीं होंगे। नंबर 2, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर माइनस करने हैं और मीटर से मीटर। तो यहाँ मीटर है ही नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर माइनस हो जाएंगे। तो 3 मीटर एज इट इज आ जाएगा और 20 से 5 गया तो इट इज 15 सेंटीमीटर। आप इस जो क्वेश्चन में जो है जो माइनस करोगे वो आप यहाँ साइड में करोगे, ठीक है, ताकि दिख जाए कि आपने माइनस यहाँ पर किया हुआ है। और नंबर 2, जो आप माइनस करोगे वो आपने मिटाना नहीं है, वो एज इट इज ही रहने देना है। अब इसके बाद आपके लिए होमवर्क है अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये लॉन्ग जंप आपने कर लिया। यहां पर लॉन्ग जंप का जो है, लॉन्ग जंप और हाई जंप मैन और वुमन का दे रखा है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड। तो अब आपने यहां पर इसके बेस कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपने बुक में ही सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आंसर लेके आएंगे और अगले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये लेसन जो है 1 या 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तब तक बच्चों धन्यवाद।